नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जलालाबाद में बच्चों के बीच हुआ विवाद, पहुंचा थाने। सरकड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के आपसी विवाद के बाद अध्यापक पर छात्र के साथ बेरहमी से पिटाई करने का लगा आरोप। पुलिस कर रही मामले में जांच। कटरा क्षेत्र से एक महिला बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग हुई फरार। पीड़ित पति ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की लगाई गुहार। पीड़ित बोला, जेवरात और बैंक की पासबुक भी अपने साथ ले गई उसकी पत्नी। गुजरात के अहमदाबाद में चल रही 19वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शाहजहांपुर के खिलाड़ी कर रहे हैं जिले का नाम रोशन। भाला फेंक और 600 मीटर दौड़ में शाहजहांपुर के खिलाड़ी अव्वल। और परौर थाना क्षेत्र में कल युवक की गोलियां मारकर की गई हत्या के बाद अभी तक आरोपी चल रहे हैं फरार। परिजनों ने किसी से भी रंजिश होने से किया इनकार। तो ये तो थी अब तक की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। परौर थाना क्षेत्र में युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसके ही दरवाजे पर निर्मम हत्या कर दी गई। परिवार के लोग किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर रहे हैं। घटना थाना परौर क्षेत्र के तलिकापुर गांव की है। यहां राजवीर नाम का युवक अपनी ससुराल में पत्नी सोनी के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि शाम को राजवीर बदायूं से अपना काम करके वापस लौटा था। राजवीर जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचा, इसी बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। 2 गोलियां राजवीर को लगी। गोली लगने से राजवीर लहूलुहान होकर दरवाजे पर ही गिर पड़ा। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएगा। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर के दरवाजे पर हुई युवक की हत्या से गांव में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने घटना के खुलासे के लिए टीमें लगाई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में हो रही 19वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शाहजहांपुर के खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया। यहां शाहजहांपुर की टीम कोच ब्रजेश कुमार और मैनेजर मीनाक्षी सक्सेना के नेतृत्व में प्रतिभाग करने पहुंची। यहां मनोज वर्मा ने 600 मीटर दौड़ में, तो वहीं विशाल पटेल ने भाला फेंक और उत्कर्ष ने भी भाला फेंक में क्वालिफाई। थाना शेरामऊ दक्षिणी पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के सैदापुर गांव के रहने वाले रक्षपाल और आजाद सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। दोनों ही अभियुक्त पिछले काफी समय से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। जलालाबाद क्षेत्र के सरकड़ा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच आपसी विवाद हो गया। आरोप है कि उसके बाद अध्यापक ने एक छात्र के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद पीड़ित छात्र की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। सरकड़ा निवासी मोनी ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि विद्यालय में बच्चों में आपसी विवाद हुआ था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मदनापुर पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सैजना मधु के रहने वाले प्रेमपाल और कुनिया जमालपुर के रहने वाले चुन्नू को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल ये दोनों ही अभियुक्त पिछले काफी समय से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी। कटरा के जल्लापुर से एक महिला अपने बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में मजदूरी करने गए थे। यहां थाना गड़िया रंगीन क्षेत्र का एक युवक उनकी पत्नी के संपर्क में आ गया। इसके बाद उनकी पत्नी 8 फरवरी को उस युवक के साथ चली गई। आरोप है कि उसकी पत्नी अपने साथ सोने चांदी के जेवरात और बैंक की पासबुक भी ले गई है। जलालाबाद में भगवान परशुराम निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ बालाजी मंदिर से हुआ। यहां बैंड बाजों के साथ यात्रा नगर के अलग अलग इलाकों से होते हुए गुजरी, जिसके बाद ये यात्रा भगवान परशुराम की जन्मस्थली मंदिर पर जाकर संपन्न हुई।
जलालाबाद थाना क्षेत्र के याकूबपुर में चाचा ने भतीजे पर ही मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित चाचा ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित सूरजपाल ने तहरीर देते हुए बताया कि वह ई रिक्शा चलाकर अपनी गुजर बसर करता है, लेकिन उसका भतीजा उसकी ज़मीन को हड़पना चाहता है। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद अब पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की गुहार